कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आप लोगों को बहुत सोच समझ कर चलना होगा। इस दिन शक और वहम से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। माता पिता का भी इस दिन बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना होगा और बहुत मेहनत करिएगा। आलस्य से नुकसान होगा। वाहन भी इस दिन ध्यान से चलाने की आवश्यकता है। वैसे कुल मिला के समय बहुत अच्छा है। जो लोग आध्यात्मिक हैं, कर्क राशि वाले लोग, उनके लिए ये दिन कुछ अच्छा पाने का है। और जो लोग विद्या अर्जन का बहुत प्रयास कर रहे हैं, इस दिन की गई पढ़ाई का उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, और वो ये है कि जिन लोगों को रक्त या हृदय संबंधी कोई रोग है तो वह अपना ध्यान रखें। जो डॉक्टर साहब ने कहा है उसका अच्छे से पालन करें। उपाय क्या करेंगे? आप लोगों को दूध का दान करना है, नमः शिवाय का जप करना है, अपने काम पर जुट जाना है। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। सिंह राशि वालों की बात करते हैं। सिंह राशि वाले लोगों के लिए ये दिन अच्छा है। खूब मेहनत से आप काम कीजिए। अचानक कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। भाग्य रुक रुक के आगे बढ़ेगा, इसलिए आप झिझके ना, इसलिए आप हतोत्साहित भी ना हो। बस अपना काम करते चले जाइएगा, तरक्की आपकी जरूर होगी। बस एक सावधानी इस दिन जरूर रखनी है, और इस दिन किसी को धन देने से पहले या कहीं इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत अच्छे से सोच समझ लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप सूर्य को जल देंगे और ओम घृणी सूर्याय नमः का 11 बार जप करेंगे, फिर काम पर जुटेंगे। कन्या राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन अच्छा नहीं है। वाहन भी बहुत ध्यान से आपको चलाने की आवश्यकता है इस दिन। जो लोग आग और केमिकल्स पे काम करते हैं वो थोड़ा ध्यान दें, और साथ ही साथ सर, आंख, दांत का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। कुल मिला के ये सावधानियां तो आपको बरतनी होंगी, लेकिन फिर आपका दिन अच्छा होगा। एक विशेष बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि इस दिन आपको अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है, या अचानक कोई अच्छा कार्य हो सकता है। इसलिए आप लगातार अपना कार्य करते रहिएगा। क्या पता कब अचानक कोई उपलब्धि हो जाए। उपाय के तौर पर इस दिन ओम गंगणपताय नमः का जप करें 108 बार, और फिर काम पर जुटें। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। एक कॉल लेता हूं। आशीष जी हमारे साथ हैं फरीदाबाद से। जी राम राम आशीष जी। गुरु जी नमस्ते। प्रणाम गुरु जी। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 1994। टाइम? समय सुबह 5:37। और बर्थ प्लेस? फरीदाबाद है सर। जी बोलिए। गुरुजी, मेरी कुंडली में मेरे को जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो मैं कोशिश करूँ कम शब्दों में ज्यादा बात कर पाऊँ। आपसे बात होगी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पहली समस्या है कि शादी को 4 साल हो गए, और पत्नी शुरू से साथ में नहीं रहना चाहती है हमारे परिवार के साथ। और पर उसने अब जो हमारे पूरे परिवार पे भाई बहन माता पिता सबसे झूठा केस कर दिया है। तो आगे क्या होगा? केस में किसकी जीत होगी, और रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा? और एक प्रश्न है मेरा ये कि मेरी बात जो है कोई सुनना नहीं चाहता। पता नहीं वाणी दोष है या किस वजह से। कभी मौका मिलता है बात करने का या किसी को समझाने का, तो मैं समझा नहीं पाता हूँ। और जब भी कोई कितना भी काम कर लूं, लेकिन जहाँ पे भी बोलने की जरूरत होती है तुरंत काम बिगड़ जाता है। जी मैं आपको उपाय बताता हूँ। पहली चीज ये है, बृहस्पतिवार के दिन आप गाय को गुड़ जरूर खिलाया कीजिए, और मंदिर में शहद का दान किया कीजिए। दूसरा उपाय यह है, हल्दी और केसर मिला के उसका तिलक लगाया कीजिए, और सर पर पीले रंग का कैप जरूर धारण किया कीजिए। तीसरा उपाय है कि रोजाना कुत्तों को बहुत प्यार के साथ कुछ खिला दिया कीजिए। अब 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये अलग बात है। ये तो आपके उपाय हैं। इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में सफलता आएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ। मौनी अमावस्या वाले दिन और पितृ विसर्जनी अमावस्या वाले दिन आप पितृदोष के लिए यज्ञ अवश्य किया कीजिएगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया कि आपकी पत्नी साथ रहेंगी या नहीं। मुझे नहीं लगता साथ रहेंगी। ध्यान साधना कीजिए, प्रभु की भक्ति कीजिए। प्रभु की भक्ति करना ही आपके जीवन का लक्ष्य है। उसी से आपके जीवन का कल्याण होगा। और डूब जाइए। जिन भी प्रभु को आप मानते हैं, जिनको भी आप ईश्वर अपने इष्ट मानते हैं, डूब जाइए उनके ध्यान साधना में, सब ठीक होगा। अब मैं बात करता हूं उन लोगों की जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर 2 या उससे अधिक बार आता है, या एक बार भी आता है तो डेट में आता है। जैसे 6 तारीख आपका जन्म का दिन हो तो
तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 6 नंबर जब आता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपको हंसमुख रहना होगा। वैसे सामान्यतः 6 नंबर वाले लोग बहुत हंसमुख होते हैं, चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली समझने की इनको आदत होती है। ये जीवन को बहुत अच्छे से गुजार पाते हैं। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 नंबर यदि आपकी जन्म तिथि में 1 या उससे अधिक बार आता है या 2 या उससे अधिक बार आता है तो फिर क्या कहने, ऐसे लोगों के अंदर आकर्षण बहुत होता है और इसीलिए इनके मित्र बहुत जल्दी बनते हैं। और केवल साधारण मित्र नहीं बनते हैं कि मिले जुले और चले गए, बल्कि वो मित्र इनके जीवन में साथ देते हैं और बड़ी अच्छी पोजीशंस के लोग आपको मित्र के रूप में मिलते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में तरक्की भी होती है। 6 नंबर यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में है तो इसका मतलब यह है कि आपको ठसक के साथ रहने की आदत होती है। आप बहुत अच्छे से कपड़े पहनते हैं, आप बहुत बढ़िया से जूते पहनते हैं, आपको ब्रांडेड चीज़ पहनने का शौक होता है, आदत होती है और आप स्मार्ट भी दिखते हैं। आप स्मार्ट भी दिखते हैं। जीवन साथी यदि आपके अंदर अहंकार नहीं है तो जीवन साथी आपका हमेशा आपका साथ देता है, वो आपसे प्यार करता है। तो 6 नंबर यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 या उससे अधिक बार है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 6 नंबर वाले लोगों को अपने रक्त संबंधी व्याधियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और साथ ही साथ ये भी ख्याल रखना पड़ता है कि इनके अंदर संयम और मर्यादाएं बहुत हो, नहीं तो गड़बड़ बहुत कर देते हैं। रिश्तों में कई रिश्ते ऐसे जोड़ बैठते हैं जिनको नहीं जोड़ना चाहिए था और उसकी वजह से उनके अपने मूल रिश्तों में बहुत ज़्यादा खटास आनी शुरू हो जाती है। 6 नंबर वाले लोगों को साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए। ख़ास तौर से 6 नंबर वाली जो बच्चियां होती हैं उनको धोखा हो सकता है, इसलिए वो बॉयज़ के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखा करें। बहुत ज़्यादा यदि वो भावुक होंगी तो उनको फिर नुकसान होना शुरू हो जाएगा। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 से अधिक बार 6 नंबर आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपकी तरक्की शनै शनै लेकिन होती रहेगी। आपको 24वें वर्ष में विशेष लाभ मिलेगा, आपको 30वें वर्ष में विशेष लाभ मिलेगा, आपको 33वें वर्ष में विशेष लाभ मिलेगा, आपको 51वें वर्ष में विशेष लाभ मिलेगा, आपको 60वें वर्ष में विशेष लाभ मिलेगा। तो आपको ज़िंदगी में बहुत मौके मिलते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए और आपका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। बस रक्त संबंधी व्याधियों से थोड़ा सा ध्यान से डील करा करें, इसलिए आपने अपने भोजन में परहेज़ करें, ख़ासतौर से शुगर का, और उसके साथ साथ रिश्तों में मर्यादाएं रखें। बहुत सारे रिश्ते जोड़ें लेकिन फ्लर्ट कभी ना करें, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे लोगों को माँ दुर्गा की उपासना ज़रूर करनी चाहिए, उससे उनको ज़िंदगी में कभी भी परेशानियाँ नहीं होती हैं। लोग मिलते हैं जो आपकी मदद करते चले जाते हैं। और यदि 6 नंबर वाले लड़के हैं और उनकी कभी कोई स्त्री बॉस आ जाती है तो शुरुआत में पर प्रॉब्लम ज़रूर होगी, लेकिन उसके बाद वो बॉस उनको बहुत सपोर्ट करेगी। और वो यदि लड़कियां हैं और उनका कोई पुरुष बॉस ऐसा आ जाता है तो वो पुरुष बॉस आपको जीवन में बहुत सपोर्ट भी करता है। 6 नंबर वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आगे जाकर ये जीवन में फादर फिगर बने या मदर फिगर बने। और साथ ही साथ ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं उनके साथ ये लोग यदि ऐसा रिश्ता बना लेते हैं कि आपको उनसे बहुत सीखने को मिले तो ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी भी हार नहीं होती और ये लोग कभी भी तरक्की में पिछड़ते नहीं हैं। तो सुख से रहिए, आनंद से रहिए, कला सीखिए, कला का प्रयोग कीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए और मर्यादाओं में रहिए। और 6 नंबर वाले लोग जिंदगी में सदा तरक्की करते रहिए। अब ये आता है कि 6 नंबर वालों की पटती किससे है। 1 नंबर वालों से खूब अच्छी पटती है, 2 नंबर वालों से साधारण है, 3 नंबर वालों से अच्छी बनती है, 4 नंबर वालों से बड़ी खराब बनती है, 5 वालों से और खराब बनती है, 6 नंबर वालों से ठीक ठीक रहती है, 7 8 नंबर वालों से एवरेज, 8 नंबर वालों से झगड़ा हो जाता है, 9 नंबर वालों से अच्छा रहता है। हाँ, झगड़ा होता रहता है लेकिन वैसे कुल मिला के अच्छा रहता है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 3 आए या 2 बार 6 या 2 बार 9, 2 से अधिक बार 9 आए, तो ऐसे लोग आपके लिए जीवन पर्यंत बहुत मददगार सिद्ध होते रहेंगे, लड़ते भी रहेंगे लेकिन हेल्प भी करते रहेंगे। ऐसे ही मैं अभी 9 नंबर वालों का बताता हूं।